प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है, क्या मसीह के दुखों में सहभागी होना अन्याय है। 1 पत्रस 4:16 में कहा गया है कि यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। तो क्या परमेश्वर अन्यायी है? कदापि नहीं। जैसे कई सारे देशों में अपराधियों को तुरंत मार डाला नहीं जाता, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, और अगर गंभीर गुनाह नहीं है तो उन्हें कारागृह में रखकर सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वो सताने वालों को सुधरने का अवसर क्यों न देगा। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप को धारण करके इसलिए ही जगत में आया कि पापी पश्चाताप करे, मन फिराकर प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जान ले, और फिर से उस पाप भरी गंदगी में न लौटे, बल्कि अपने परमेश्वर के पास आए और अनंत जीवन की मीरास पाए। इसलिए उसने मसीह यीशु को ही हमारे लिए उद्धार का मार्ग ठहराया है। हमारे लिए अन्य कोई भी मार्ग नहीं है, परंतु इसका चुनाव करना हम पर सौंपा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इच्छा करने की स्वतंत्रता और चुनाव करने का अधिकार प्रदान किया है। वो किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, परंतु उसने हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखा दिया है, और वो कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का गवाह बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को चुन ले, ताकि तू और तेरी संतान जीवित रहे। परंतु यदि कोई परमेश्वर को जानते हुए और उसकी आज्ञाओं को न मानने के परिणामों को जानते हुए और उसके वचन सुनकर भी अपने आप को आशीष के योग्य मानता है, और यह सोच रखता है कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर अपनी प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल ही होगा, तो वो आशीषित न हो सकेगा, क्योंकि उसके पाप क्षमा न किए जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो ही हम मसीह यीशु में पापों की क्षमा पाते हैं और सब अधर्म से शुद्ध हो जाते हैं। और जिसे अपने पाप का एहसास होता है, वो ही पाप की गंदगी से बाहर निकल आता है और अंधकार में नहीं रहता, अर्थात वो अपने आप को परमेश्वर से छुपाए नहीं रखता, बल्कि निडरता से ज्योति में चलता है, उस ज्योति में जो जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की सहभागिता में रहता है, और तब ही वो मसीह यीशु के लहू से शुद्ध हो जाता है और अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। परंतु यदि कोई कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो वो अपने आप को धोखे में रखता है और उसमें सत्य नहीं है। जो सत्य सारे पापों से बंध मुक्त करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने ही इस जगत में आया हूँ। अर्थात वे धर्मी जो अपना पाप कबूल नहीं करते और न ही मसीह यीशु का अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग इसलिए ठहराया है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, अर्थात हमारे लिए न्याय का समय नियमित किया गया है। तब वो धर्मियों को दुष्टों से अलग कर देगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। इसलिए वो दुष्टों के साथ धर्मियों को भी परखता है, क्योंकि धर्मी कठिनता से ही उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना रहेगा, यह सोचना भी आवश्यक है। और जब हम अंत तक मसीह पर किए गए विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं, तो ही हम मसीह के भागी हुए हैं, और तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए उसके साथ चलेंगे, और उसके नाम के कारण सताव भी हो तो भी उसके साथ चलना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने इस जगत में हमारे लिए दुख उठाया, परंतु वो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से ही चलता रहा, और उसी आत्मा के द्वारा वो जिलाया गया, और उसने सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हम सब पर अपनी ज्योति प्रकट की, क्योंकि वो ही करता रहा जो पिता को भाता है।
जिस पिता परमेश्वर का पुत्र होकर वो मानव रूप को धर के इस जगत में आया था और अपने कामों से वो उसका गवाह बना रहा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस, जिसने प्रभु यीशु को धोखे से पकड़वाने आए लोगों पर तलवार चलाई थी और महायाजक के दास का कान काट दिया था, परंतु जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात उसने प्रभु यीशु के दर्शन पाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो भर गया, तब वो बड़ी निडरता से यहूदियों के सताव को सहते हुए प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता रहा। उसने फिर कभी भी हिंसा नहीं की, क्योंकि अब वो मसीह की बातों पर चलने लगा। उसके प्रचार से कितने सारे यहूदियों ने अपना मन फिराया, उनका उद्धार हुआ। यहाँ तक कि अन्य जातियाँ भी मन फिराने लगी, उन्होंने भी पवित्र आत्मा पाया, उनका बपतिस्मा हुआ और उनका भी उद्धार हुआ। उसके द्वारा प्रभु के अद्भुत काम होने लगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पौलुस, जो शाऊल भी कहलाया जाता था, जो मसीह की कलीसिया को सताता था, परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए और उसने मसीह को अपने जीवन में कबूल किया, तो वो भी प्रभु यीशु का सच्चा गवाह बना। अब वो प्रभु यीशु के नाम के खातिर खुद सताव सहने लगा। उसने यरूशलेम में यहूदियों के कड़वे विरोध के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी थी। तब प्रभु ने उस रात उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध। जैसे तूने यरूशलेम में गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। और उसके द्वारा बहुतों का उद्धार हुआ। उसने भी अपने हृदय परिवर्तन के पश्चात कभी भी हिंसात्मक आचरण नहीं किया, बल्कि प्रभु के नाम के लिए उसने दुख उठाया। वो अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु का चुना हुआ पात्र बना रहा। यदि वे अपने पुराने चाल चलन के अनुसार विरोध का सामना हिंसा से करते, तो वे खुद ही प्रभु के कामों में, सुसमाचार प्रचार में, किसी का उद्धार होने में अवरोधी बन जाते तथा उनकी प्रभु में आत्मिक उन्नति भी अवरुद्ध हो जाती। इसलिए यदि हमारा सताव भी हो, तो भी हमें प्रभु की बातों से परे होकर प्रभु का विरोधी नहीं होना है, क्योंकि इससे हम हमारे साथ औरों को भी उस परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं जिसका हम प्रचार करते हैं। तथा मसीह ने भी, अर्थात एक धर्मी ने, हम अधर्मियों के पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। इसलिए हम यदि भलाई करने के कारण इस देह में दुख उठाते हैं, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। और यदि यह परमेश्वर की इच्छा है, तो हमारे लिए उसका स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। धर्मी लूत भी उस पीढ़ी के अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, परंतु परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, क्योंकि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसलिए हमें सताव के कारण प्रभु यीशु से दूर नहीं होना है और न ही मरे हुए कामों को करना है, क्योंकि जब हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर बने रहते हैं, तो ही हम मसीह के संग परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।